अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो दिस इज डे 14, दैट इज द लास्ट डे ऑफ आवर वर्कशॉप फॉर एटीपी। ठीक है बेटा, और आज हम लोग अपनी वर्कशॉप में एटीपी का ईयरली पास पेपर नंबर 8 एंड 9 करेंगे, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2025 ऑफ आईजीसीएसई। लेट्स मूव टू द क्लास। तो बेटा हमारे पास आज की क्लास में जो पेपर मौजूद है दैट इज अक्टूबर नवंबर 2025 P61 1 आवर आईजीसीएसई का पेपर है। ऑल आंसर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन योर पेपर एंड 40 मार्क्स का पेपर है। 12 पेजेस हैं इस पेपर में, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंट अगर हो इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। सही बेटा, अब लेट मी जस्ट एडजस्ट द साउंड। ओके, now beta, we are starting this paper at 9:02 और बेटा इस पेपर में हमारे पास सिनेरियो क्या है? स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द बैलेंसिंग ऑफ मीटर रूल। ओके, आप इट इज शोन इन फिगर 1.1। सही बेटा, स्टूडेंट प्लेसेस मीटर रूल ऑन अ पिवट 50 सेंटीमीटर मार्क। ओके, पिवट 50 सेंटीमीटर मार्क पर रखा है, और अगर मीटर रूल यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर यानी 50 सेंटीमीटर मार्क पे होगा। She places object Q with its center on meter rule at 90 सेंटीमीटर मार्क। तो बेटा एक ऑब्जेक्ट Q है जो कि 90 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है। तो हमारे पास ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे है और ये 90 सेंटीमीटर मार्क है। एक और मर्तबा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, रूलर की रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस पे लिखी जाती है। ठीक है, नियरेस्ट टू मिलीमीटर भी कहते हैं या नियरेस्ट टू 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं इसे। डिटरमाइन द डिस्टेंस y फ्रॉम 50 सेंटीमीटर मार्क टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू। बेटा ये डिस्टेंस y मांग रहे हैं, तो क्या होगा? 90 माइनस 50 40। ठीक है बेटा, शी प्लेसेस 2 न्यूटन ऑन द मीटर रूल, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लोड so the meter rule is as near as possible to being balanced। ठीक है बेटा, she measured the distance x from the center of the load by 50 सेंटीमीटर मार्क। तो बेटा x भी हमें पता चल गया, x उसने खुद मेजर कर लिया है, y हमसे कैलकुलेट करवाया, x खुद मेजर कर लिया है। कैलकुलेट वेट w ऑफ q using the equation this। Give the answer to suitable number of significant figures। suitable number of significant figures minimum 2 maximum 3 होता है। ठीक है बेटा, लेट्स पुट द वैल्यूज। x है हमारे पास कितना? 21.5, y है 40 एंड 2। यहाँ पे स्क्रीन क्यों नहीं आ रही भाई? ये आ गई, सही है। तो 21.5 मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 40 कर देते हैं पहले, मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा 1.075। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1.075 है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेके चल रहा हूँ, मिनिमम अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो 1.1। ठीक है बेटा, शी रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग 3 न्यूटन लोड। शी डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू, यानी ऑब्जेक्ट क्यू वही पिवट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कैलकुलेट द न्यू वेट ऑफ क्यू यूजिंग द इक्वेशन। ओके बेटा, तो W हमारे पास है, x है अब 14.8 और y वही है 40.0 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ वी आर गेटिंग 1.11। तो या तो इसे आप 1.1 रखें या तो आप इसे 1.11 रखें। ठीक है बेटा, 2 डेसिमल प्लेस या 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, जितने ऊपर रख रहे हैं ना उतने ही नीचे रखिएगा। अगर ऊपर 2 रखे हैं तो नीचे भी 2 रखिएगा, अगर ऊपर 3 रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर तो नीचे भी 3 रखिएगा। State and explain whether your two values of W are equal within the limit of experimental accuracy। Refer to the values of
W in your answer. I've already posted a reel regarding remote of experimental accuracy. अगर आपने नहीं देखी उसे go through करिएगा. तो बेटा पहले हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं. तो अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे जाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो 0% एरर आएगा 1.1 1.1 में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जाऊं तो पहले हम निकालते हैं बेटा क्या, डिफरेंस. 1.11 माइनस 1.08. ठीक है बेटा, क्या आएगा हमारे पास, 0.03. फिर हम निकालेंगे बेटा एवरेज. 1.11 प्लस 1.08 डिवाइड बाय 2, 1.095. ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस को एवरेज से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. अगर आंसर हमारे पास लेस देन 2 आता है, जो कि आ रहा है, लेस देन 10 आता है, जो कि आ रहा है, तो बेटा ये 2 वैल्यूज आर करेक्ट. तो क्या बोलेंगे, 2 वैल्यूज ऑफ W आर इक्वल. क्यों बेटा, as the difference between them lies under the limit of experimental accuracy. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. Explain how you ensure the center of object Q is directly over 90 centimeter mark on the meter rule. You may draw the diagram. ये इस बारे में बात हम लोग पिछले पेपर्स में भी कर चुके हैं. Let me show you through diagram. अगर मैं यहाँ पे एक मीटर रूल प्लेस करूँ, ठीक है बेटा, और यहाँ पर प्लेस करूँ बेटा ऑब्जेक्ट Q. ऑब्जेक्ट Q 90 पे रखा हुआ था, वैसे इस कोने पे रखते हैं. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ एक सेट स्क्वायर, यहाँ पे प्लेस करूं दूसरा सेट स्क्वायर, और ये हमारे पास बेटा रीडिंग है D1, ये रीडिंग है D2. ठीक है, और D1 प्लस D2 अपॉन 2 किसके बराबर आना चाहिए, 90 सेंटीमीटर मार्क के बराबर आना चाहिए. ठीक है बेटा, यही बात हम यहाँ पे समझाएंगे. अरेंज द apparatus as shown in diagram and measure D1 and D2. Take average, comma, it must be 90 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, ये हमारे पास तरीक़ेकार होता है. बाकी इसके अलावा मैंने आपको एक तरीक़ेकार और बताया था, मैथ्स को किसी थ्रेड से बांध कर डायरेक्ट मीटर रूल पे हैंग कर दो, तो थ्रेड बहुत बारीक सा होता है, वो एग्जैक्टली 90 सेंटीमीटर मार्क पे आएगा. It is difficult to find the position of the load to obtain exact balance on the meter rule. How you would try to overcome this difficulty? आसान आराम आराम से आपने मैथ्स को मूव करना है लेफ्ट और राइट अंटिल द रूल बैलेंस्ड. ठीक है, मूव मैथ्स स्लोली near or away from pivot until ruler is balanced. ठीक है बेटा, ये हमारे पास पार्ट ई का जवाब हो गया. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो क्या है, ये मार्क है हमारे पास 49
1.7। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं हमसे? फिगर 1.2 shows the meter rule balanced on the pivot with no loads। ठीक है, the balance point shows the position of the center of mass of the meter rule। तो बेटा ये पिवट है, इसका मतलब हमारे इस मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 49.7 सेंटीमीटर्स पे। डिटरमाइन द डिस्टेंस d between the 50 सेंटीमीटर मार्क एंड द सेंटर ऑफ मास। यानी बोल रहे हैं हमें ये डिस्टेंस बताओ। ये भी कोई बात है? तो 50 में से 49.7 माइनस कर दो, तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारे पास? आई थिंक 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हो तो 0.30 सेंटीमीटर लिखना, और अगर मिलीमीटर में लिखना चाह रहे हो तो 3.0 मिलीमीटर लिखना। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारे पास ये पूरी की पूरी वर्किंग कंप्लीट हुई। वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एट 9:13। दैट मीन्स ऑल टुगेदर दिस क्वेश्चन टुक आई गेस 11 मिनट्स। सही है। Next question we have is regarding electricity. Okay, to investigate the resistance of the wire, she uses the circuit shown. Okay, record the ammeter reading shown in figure 2.2. Okay, बेटा क्या आ रही है वैल्यू? 0.32। Student places the sliding contact 15 centimeters from B. Measure the potential difference across the length D equals to 15 centimeter of resistance wire BC। तो बेटा ये फ्रॉम बी 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखा है और वायर बीसी का रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग वैल्यू ऑफ डी गोज टू 40, 60, 80 सेंटीमीटर फॉर डी वी आर शोन इन टेबल 2.1। जो भी वैल्यूज हैं वो टेबल 2.1 में शोन है। द वोल्टमीटर रीडिंग ऑब्टेन when d equals to 100 centimeters shown in figure 2.3। okay, or record the last row in table 2.1 the voltmeter reading। बेटा voltmeter reading यहाँ पे क्या आ रही है? 2.5। ठीक है, तो लेट्स रिकॉर्ड voltmeter reading 2.5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम सेंटीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूजिंग द इक्वेशन। ओके, तो बेटा 100 का हमारे पास वोल्टमीटर रीडिंग था 2.5। ठीक है, और हमारे पास जो करंट है, आई थिंक ऊपर निकाला है हमने करंट, या करंट है हमारे पास कितना बेटा? 3.32 0.32। सही है बेटा, लेट्स कैलकुलेट क्या आंसर आ रहा है। 2.5 डिवाइड बाय 0.32, आंसर आ रहा है 7.81। ठीक है बेटा, एंड 7.81 के मुताबिक हमारे पास आंसर देखो सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो हम 7.81 ही यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि रिकॉर्ड इन द लास्ट रो। कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स क्या होंगी? डी स्लैश सेंटीमीटर, वोल्टेज स्लैश वोल्ट, आर स्लैश ओम्स। ठीक है बेटा, 1 मार्क था इन कॉलम हेडिंग्स को कंप्लीट करने का। ओके, plot a graph of resistance on y-axis versus d on x-axis। This should be a backward line। तो रेजिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस हमेशा क्वांटिटी स्लैश यूनिट लिखिएगा, एंड डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। सही बेटा, तो आई बी नीडिंग दीज टू। ये क्या है बेटा? 15, 40, 60, 80, 100। ठीक है बेटा, ये डी स्लैश सेंटीमीटर है, और स्क्रीनशॉट में इसका वैल्यूज करीब करीब लिख रहा हूँ। चलो,
तो एक मरतबा फिर याद दिला दूं आप लोगों को, वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ एटीपी क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो हम ग्राफ के क्वेश्चंस को हमेशा 4 मार्क्स में डिवाइड करते हैं। पहला मार्क हमें मिल चुका है, हमने एक्सेस को लेबल कर दिया। दूसरा मार्क हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल बनाने का। अब एक्स एक्सिस में हमारे पास कहीं बोला नहीं है स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन, तो इट्स अप टू मी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो बेटा 15 से 100 जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 लेके चलूँ, 10, 20, 30, 40, नहीं, 10, 30, 50, 60, 100, दिस विल वर्क। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस की क्या है बेटा, 1.25 से 7.8 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसे 1.25 है ना, 7.8 तक जा रहा है, तो अगर हम इसे 1 पे रखें, इसे 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 13579 हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया। एंड विद दैट, वैसे हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ग्राफ का ये जो स्केल है ना, ये आपने चूज करना होता है। 1, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सही है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेट्स पुट आवर वैल्यूज। तीसरा मार्क है हमारे पास प्लॉटिंग का, तो 15 किधर आएगा? कि बेटा ये वाला भी 0 से ही शुरू करो, ये 10 मसला करेगा। तो ये अगर हम 0, 10, 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, सही है, परफेक्ट है। ना बेटा, हमारे पास 15 पे 1.25, 15 पे 1.25, 15 किधर आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा। तो 15 पे 1.25, ये 1 है, ठीक है, ये 1.2 है, ये 1.4 है। तो बेटा 1.25 कहीं यहाँ बीच में आएगा। वैसे 1.3 के करीब होगा, लेकिन जो डॉट हमने मार्क किया है इसमें 1.25 भी अकोमोडेट हो चुका होगा। तो 15 पे आ गया हमारे पास 1.25। देन हमारे पास 40 पे 3.44, 40 पे 3.44, तो ये 3.4 है, इसी पे 3.44 एकोमोडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा, 60 पे 4.38, 4.38, 4.38 अराउंड 4.4 बनेगा। तो 60 पे हमारे पास आ रही है ये वैल्यू। देन हमारे पास 80 पे है 6.56, 6.56, जो कि लगभग 6.6 बनेगा। एंड लास्ट है हमारे पास 100 पे 7.8, 100 पे 7.8, 7.81, 7.8 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट मार्क कर लिया। We have marked all the points, ठीक है बेटा। Now let's draw the best fit line. ओके, तो ये हमारे पास देखो लगभग बेस्ट फिट लाइन बन रही है, जिसमें हमारे पास ये लाइन पर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट लाइन पर आ रहा है, ये ऑल लाइन पर आ रहा है, ये नीचे छूट रहा है, ये ऊपर छूट रहा है, दैट इज आवर बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो वी हैव अचीव्ड ऑल 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग द ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, यूज योर ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस
or the length of 75 centimeter of resistance wire. Show clearly on the graph the value you obtained. 75 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा बेटा? 75 सेंटीमीटर, ये 70 है, ये 80 है, 75 बिल्कुल सेंटर में आएगा. दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू है 75 की. तो ये लगभग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, वैसे तो इसकी रेंज हमें गिवन होगी, लेकिन ये लगभग हमारे पास आ रही है 5.9. तो जब डी हमारे पास 75 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 5.9. ठीक है बेटा, ये आंसर है, यहाँ पर आ जाएगा 5.9. यूनिट नहीं लिखे हुए हैं तो आप यूनिट रेजिस्टेंस के लिख दिएगा, ओहम्स. वी आर डन विद आवर सेकंड क्वेश्चन एट 9:23. दैट मीन्स इस सवाल को करने में हमें 10 मिनट लगे. अब बेटा हमारे पास तीसरा सवाल है. सीम्स टू बी अ लाइट क्वेश्चन. To investigate the refraction of light in the material of the transparent block. इस तरह के सवाल लाइट में एग्जामिनर को बहुत पसंद है. And if you haven't watched the reel I have just shared regarding the ATP experiment, उससे बहुत क्वेश्चन बनकर आते हैं. वो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है और आपको रिकॉर्ड करके शो किया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा. Figure 3.1 shows the ray trace sheet. The student places the transparent block on the sheet and labels block A, B, C, D. सही है. On figure 3.1, draw normal NL on side AB of the transparent block at a distance 2 cm from A. A से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक नॉर्मल बनाना है. तो बेटा 2 सेंटीमीटर ये आ गया. मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, यूज अच्छी क्वालिटी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है बेटा, लाइक अभी ये जो रूलर आपके सामने है, जो जिसके थ्रू मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, ये मतलब पेड रूलर है, ये गुड नोट्स का ही है. तो आई थिंक अराउंड 6000 में सारे ज्योमेट्री कंपोनेंट मैंने खरीदे थे गुड नोट्स से. इसी तरीके से जब आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो दिल्ली और डक्स दो, और एक शार्क नाम की भी कंपनी है, तो इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ यू लिव अब्रॉड तो आपके पास जो भी अच्छा ब्रांड है आप उसे यूज़ करिएगा. ना बेटा, आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? 2 सेंटीमीटर मार्क पे नॉर्मल बनाओ, कंटिन्यू नॉर्मल so that it passes through line CD. Label S where NL crosses AB. Okay. तो बेटा हमने बनाना है यहाँ पे नॉर्मल. तो नॉर्मल हमने रूलर को 90 डिग्री पे अलाइन किया. ठीक है, और डॉटेड लाइन से बना दिया नॉर्मल. ये आ गई हमारे पास डॉटेड लाइन. दिस इज आवर नॉर्मल. ठीक है बेटा, क्या कहा गया है हमसे? जहां पर ए बी पे क्रॉस कर रहा है नॉर्मल, उस पॉइंट को आई गेस एस का नाम दे दें. हाँ, एस का नाम दे दें. ठीक है बेटा, इस तरह के सवालात में जीत आपकी क्या है बेटा? एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ें, उसे फुलफिल करें. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. अब क्या कह रहे हैं हमसे? ड्रॉ लाइन आर एस एट 30 डिग्रीज टू द नॉर्मल above AB to the left of the normal. ओके, 30 डिग्री पे एक लाइन बनानी है आर एस. ये आ गया हमारे पास प्रोट्रैक्टर, और 30 डिग्री मैंने मार्क किया इस तरह.
ठीक है बेटा, तो एक लाइन बना दी आर एफ 30 डिग्रीज पे टू द नॉर्मल। तो अगर इस लाइन को आर एस बोल रहा है तो इसका दूसरा एंड हमसे आर लेबल करने का बोलेगा। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं। ड्रॉ लाइन आर एस at an angle of 30 degrees to the normal above AB to the left of the normal। सही है। स्टूडेंट प्लेसेस टू पिन्स, पिन 1 एंड पिन 2। अब अगर आपने वीडियो देख ली है एक्सपेरिमेंट की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पिन्स की क्या कहानी है। ऑन द लाइन आर एस मार्क विथ टू क्रॉसेस ऑन द लाइन आर एस पोजिशन ऑफ द पिन एट सुटेबल डिस्टेंस। सुटेबल डिस्टेंस क्या होता है? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। अच्छा डिस्टेंस क्या है? मोर देन 5 सेंटीमीटर अपार्ट आप दोनों पिन्स को प्लेस करें। ठीक है बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे मेजर करके भी दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। ये हमारे पास, ओके, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है इसे। मैं अगर आर एस को इतनी लंबी लाइन रखूं तो बेटा मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये अच्छी बड़ी लाइन है, तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो मैं अपनी मर्जी से दो पॉइंट बता रहा हूँ, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जिनमें रफली मुझे टू एन आई दिख रहा हो कि हमारे पास पिन 1 पिन 2 आर मोर देन 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है बेटा, तो ये दो क्रॉसेस मैंने मार्क कर दिए। आगे देखें। द स्टूडेंट लुक्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द आई शोन इन फिगर 3.1। ये रही पोजीशन ऑफ द आई। टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पिन 1 एंड पिन 2 through the side CD. Adjust the line of sight until the image of pin 1 and pin 2 exactly appears one behind another. Places pin 3 and pin 4 on the side CD of the block and his eye so that P3, P4 and image of P1 and pin 2 are aligned. यही चीज एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई है। Appears exactly one behind another. Position of pin 3 and pin 4 are shown in figure 3.1। ठीक है, अब ड्रॉ करने का बोल रहा है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू P3 and P4। कंटिन्यू लाइन अंटिल इट मीट्स नॉर्मल NL। लेबल पॉइंट E। P3 P4 को ज्वाइन करना है लाइन से और इनको उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जब तक ये नॉर्मल को क्रॉस नहीं कर देती। ठीक है, और क्या पॉइंट मार्क करना है, लेबल करना है नॉर्मल पे E। तो ये हमारे पास पॉइंट ई लेवल हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहे हैं? लेबल अदर एंड ऑफ द लाइन एफ। दूसरा एंड जो है उसको एफ का नाम दे दो। ठीक है, पेज के अंदर ही रखते हैं, ये एफ का नाम हो गया। यानी ये हमारे पास ई एफ लाइन हमने बना दी पूरी। ओके, मेजर एक्यूट एंगल ई एफ बिटवीन नॉर्मल। ई एफ और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो बताएं, और एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्रीज होता है। ई एफ और नॉर्मल, तो बेटा ये है हमारे पास ई एफ और ये है नॉर्मल। इसका मतलब ये एंगल हमें निकालना है। आसान सवाल होते हैं लेकिन बस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आ रहा है 32 डिग्रीज। तो थीटा आ गया हमारे पास 32। यूनिट नहीं लिखा हुआ, यूनिट आप डाल दें डिग्रीज। अब क्या कह रहे हैं बेटा? टिक वन बॉक्स to produce the most accurate ray. The student should place pin 1 and pin 2 क्या है बेटा? More than 5 centimeter apart. Suggest two other techniques a student can use to produce accurate rate rays.
कोई और 2 तरीक़ेकार, कोई और 2 टेक्निक हमें बतानी है। एक तो बेटा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में भी दिखाया है, ऑब्जर्व द पिन्स फ्रॉम द बेस, इस तरह बिल्कुल एक आँख बंद करके बेस से। ऑब्जर्व अलाइनमेंट ऑफ पिन्स फ्रॉम बेस। और दूसरा आप क्या कहोगे बेटा? यूज शार्प पेंसिल टू ड्रॉ रेज ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। The student plans to investigate the relationship between I and theta. The student takes more set of readings to test the relationship. List suitable values of angle I that a student can use. तो बेटा एंगल I की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बस 90 डिग्री नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने 90 डिग्री रखा तो रे ऑफ लाइट तो नॉर्मल से 90 डिग्री पे यूँ जाएगी, तो ये तो सीधा निकलेगी, इसे तो रिफ्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके लिए तो मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा। तो लेस देन 90 डिग्री रखें और सेंसिबल आंसर एंगल रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े एंगल्स नहीं रखिएगा। 30 डिग्रीज हमें गिवन है, इसके अलावा हम 3 एंगल दे देते हैं। मैं बोल रहा हूँ 15 डिग्री दे देते हैं, 45 डिग्रीज दे देते हैं एंड 60 डिग्रीज दे देते हैं। ठीक है बेटा, कम से कम 3 आप प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, 75 भी दे सकते हैं आप। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, 75 भी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 सेट ऑफ रीडिंग्स हमारे पास हो गई। एक 30 डिग्रीज हो गया और 4 हम लोगों ने मेंशन कर दिए। दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:34। इसका मतलब इस सवाल को करने में हमें 11 मिनट्स लगे। नेक्स्ट, द लास्ट प्लानिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, वी आर स्टार्टिंग एट 9:34। और बेटा इस सवाल में एग्जामिनर क्या बात कर रहा है? द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रिकल हीटर्स दैट आर यूज्ड इन स्कूल लेबोरेटरी टू हीट beakers of water. Heaters are all 12-volt heaters with same power rating. The student thinks that some heaters are more efficient than other heaters. Plan an experiment to compare how quickly heater increases temperature of water to boiling point. सही है बेटा। तो यानी हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं? एफिशिएंसी वर्सेस टाइम टू रीच बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा मोटो है यहाँ पर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग एपरेटस इज अवेलेबल। क्या क्या है भाई? 5 इलेक्ट्रिक हीटर हैं, बीकर्स हैं, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है विद क्रोकोडाइल क्लिप्स एंड लीड्स। Other apparatus normally available in the school laboratory can be used in your plan. List any additional apparatus. बेटा मुझे यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल नहीं है? टाइम मेजर करने के लिए मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है, और इनिशियल टेम्परेचर या 100 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर नोट करने के लिए मेरे पास थर्मोमीटर नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे एडिशनल apparatus में? स्टॉप वॉच एंड थर्मोमीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या मांग रहे हैं हमसे? Briefly explain how the investigation is being done. Include the measurements you take. Okay. Method. तो मेथड में हमने क्या करना है बेटा? हमने बीकर में पानी डाला, ठीक है, पानी को डालते ही पानी का इनिशियल टेम्परेचर नोट किया यूजिंग थर्मोमीटर। ठीक है बेटा, देन हमने उस बीकर के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर इंसर्ट किया। ठीक है,
और जब हमने इलेक्ट्रिक हीटर इंसर्ट किया उसी टाइम हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ठीक है बेटा, एंड वी केप्ट एन आई ऑन थर्मोमीटर। जैसे ही थर्मोमीटर की रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची, वी स्टॉप द stopwatch. We got the time for thermometer for water to boil. अच्छा, इसका एक और तरीका है, मैं फाइनल टेम्परेचर मेजर करने के बजाय लिक्विड पे नज़र रखूं। जैसे ही लिक्विड में बबलिंग स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, उस वक्त मैं स्टॉप वॉच ऑफ कर दूं। ठीक है बेटा, इस तरह हमें टाइम फॉर वाटर टू बॉयल मिल जाएगा। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर डिफरेंट हीटर्स अंटिल वी हैव, क्योंकि यहाँ पे 5 हीटर्स दिए हुए हैं तो मैं बोल रहा हूँ 6 के बजाय 5 सेट ऑफ रीडिंग्स। ठीक है बेटा, तो मेथड सुनो। मेथड में मैंने क्या बोला, pour water in beaker and measure initial temperature of water using thermometer। ऑपरेटर्स लिखना जरूरी होता है जिससे मेजर कर रहे हो आप। ठीक है, देन insert electric heater in water and switch it on। At the same time, start the stopwatch। Stop the stopwatch when thermometer reads 100 degrees Celsius। Time taken for water to boil is measured। Repeat this process with different heaters until you have 5 set of readings। ठीक है बेटा, that is our perfect method। आगे बढ़ते हैं। की वेरिएबल टू केप्ट कांस्टेंट, एज आई टोल्ड यू आईजीसीएसई में 2 की वेरिएबल्स लिख लिया करें आप। ठीक है, अच्छा, ये जो 5 सेट ऑफ रीडिंग्स है ना, ये एक आईजीसीएसई की मार्क्स स्कीम में एक एडिशनल पॉइंट होता है कभी कभार, तो 5 सेट ऑफ रीडिंग्स में वो एडिशनल पॉइंट कवर हो जाएगा, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। तो बेटा हम कांस्टेंट वेरिएबल क्या रखेंगे, बहुत सारे हैं, मास ऑफ वाटर भी रख सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर भी रख सकते हैं हम कांस्टेंट। इसके अलावा हम रूम टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट रख सकते हैं, mass of water and initial temperature of water। ओ लेवल्स वाले भी 2 कांस्टेंट पैरामीटर लिख दिए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सिनेरियो क्या पूछ रहा है, टेबल होगा आई गेस, सुटेबल टेबल। ठीक है बेटा, टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ। टेबल हमारे पास क्या क्या इंक्लूड करेगा, टाइप ऑफ हीटर एंड टाइम फॉर वाटर टू बॉयल।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास टेबल आ गया जिसके अंदर हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप हो गया और टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लास्ट है बेटा एक्सप्लेन हाउ यू रीच द कंक्लूजन। तो बेटा मैं आपको दो कंक्लूजन लिखवाता हूँ। पहला तो है बेटा वही जो हम लिखते हैं, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ हीटर्स वर्सेस टाइम टेकन फॉर वाटर टू बॉयल। या फिर एक और कंक्लूजन क्या है, द हीटर which boils water quickly is the efficient heater। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पेपर। आवर फर्स्ट पेपर हैज बीन डन एट 9:42। ठीक है, फौरन ही हम अपना दूसरा पेपर शुरू करेंगे एंड वी डिड दिस पेपर एट 8 मिनट्स टाइम। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारे पास ये पहला पेपर कंप्लीट होता है। एंड फॉर दैट टाइम बीइंग आई एम स्टॉपिंग द स्टॉप वॉच सो दैट हमारी ये दोनों रिकॉर्डिंग सेपरेट फाइल में अपलोड हो जाए।